चलिए आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आप देखें क्या बोला है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब जैसे ये दो वैल्यू आपको दे रखी है ब्रैकेट में, कहने का मतलब मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, आइडेंटिटी। कौन सी चीज यूज करनी है, आइडेंटिटी यूज करके हमें इन दोनों का मल्टीपल करना है। अब कैसे करें, आप इधर देखना, आइडेंटिटी मतलब कि भाई कौन सा अपन फॉर्मूला यूज करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने दो नंबर को यहाँ पे देखा, तो आपको दिख रहा है दो चीज तो सिमिलर है भाई, एक्स एक्स तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 10 है। तो जो सिमिलर है उसको तो मैंने ले लिया एक्स, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और जो अलग अलग है, ठीक है, जो सिमिलर नहीं है, एक तो 4 है और एक 10 है, तो इसको तो मैंने नाम दे दिया ए और इसको दे दिया बी। क्यों दे दिया, क्योंकि अलग अलग है तो ए भी कह दिया, और सेम सेम है तो उसको मैंने एक्स बोल दिया। जब ऐसी कोई आइडेंटिटी दिखती है तो फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है, आइडेंटिटी होती है यहाँ पे होता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। आई बस में देख लो, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अगर इस फॉर्म में आपको दे रखा हो तो इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी। आई बस में जब इस फॉर्म में हो तो आइडेंटिटी क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। आपको ये याद करनी होगी, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन देख के आइडेंटिटी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली, ठीक है। आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी, ठीक है। अब इस फॉर्म में तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस फॉर्म में हमें बनाना है, ठीक है। एक्स प्लस है, एक्स प्लस बी तो आपके पास गिवन है, ये हमें बनाना है। तो कैसे, यहां लिख देता हूं मैं एक्स पे स्क्वायर, तो आप चाहो ना तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो एक्स को, तो हमने क्या, एक्स तो एक्स ही है, और यहाँ पे ए इजिकल टू क्या लिया हमने 4 और बी इजिकल टू हमने क्या ले लिया 10, ठीक है। तो ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे तो एक्स ही रखना है, जहां जहां ए आ रहा है और बी आ रहा है तो उसकी वैल्यू रखनी। अब देखो एक्स पे स्क्वायर, तो एक्स क्या है, एक्स ही है, तो ये हो गया एक्स पे स्क्वायर, आई बस में, और प्लस ए प्लस बी एक्स, तो ए कितना है 4 है, और प्लस का प्लस बी कितना है 10। आई बस में बाहर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स कितना है, एक्स ही है भाई, एक्स को एक्स ही बोल रहे हैं अपन, प्लस ए इंटू बी। अब ध्यान रखना इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो किसका है, मल्टीपल का। तो अब क्या है, बाहर यहाँ पे प्लस है, तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ए इंटू बी कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 10। आगे बात सुनना आपके। अब आपको पता होगा पहले अपन क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट, बोर्डमास का रूल यही बोलता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 कितने होते हैं 14, और बाहर क्या है एक्स है, तो ये आ गया अपना 14x। क्लियर आपके, फिर देख लो प्लस 4 को 10 से करो 40, क्लियर है। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने हमारा आंसर निकाल लिया। क्लियर आपके, बस यहां तक ही करना था सोल्व। नेक्स्ट देख लो x प्लस 8 और x माइनस 10, वही सेम चीज मैंने जैसे ही इस इक्वेशन को देखा तो आपको दिख रहा है ये दोनों तो सेम है, तो मतलब इसको तो वही x नाम दे दिया, और यहाँ पे आपको ये अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसको a ले लो और इसको क्या ले लो b। तो ये क्या हो गया, x को तो हमने क्या बोला, x ही बोल दिया, a को हमने क्या बोला 8 बोला। ध्यान रखना जब a भी आप लेते हो तो अगर प्लस का है तो प्लस का लो, माइनस का है तो माइनस का लो। b इजिकल टू कितना हो गया -10। आई बस में वही सेम चीज x प्लस है और x प्लस बी। अब अपने मन में क्वेश्चन क्या उठा कि सर ये तो कहाँ है, माइनस भी दिख रहा है आपको। तो अब एक चीज सुनो, फॉर्मूला माइनस का कुछ नहीं होता है, लगेगा क्या x प्लस बी ही लगेगा, ठीक है। ये तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख के फिर अपन इसको सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे, x प्लस है, वापिस आप लिख दो x प्लस है x प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये तो अपनी क्या हो गई, एक आइडेंटिटी हो गई जिसके बिहाफ पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर है तक। अब आप देख लो इस फॉर्म में तो हमें दे रखा है, हमें ये फॉर्म बनानी है, तो कैसे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स को तो एक्स ही बोल रहे हैं ना हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब सुनो ए है किसका, प्लस का 8 और b है माइनस का। तो ध्यान रखना जब प्लस और माइनस आते हैं ना तो अपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो इस ब्रैकेट की जगह मैं थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये तो अंदर भी लगाना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो a कितना है 8 है,
प्लस का प्लस और b कितना है -10। तो ध्यान रखना -10 डायरेक्ट मत लिख देना, नहीं तो फिर भाई प्लस है कि माइनस है ना। तो आप क्या करो, ब्रैकेट में -10 लिख दो, आई बस समझ में। और x बाहर कितना, x ही है, प्लस a इंटू बी। आपको दिख रहा होगा कि b जो है माइनस में, वापस ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, तो आप बड़ा ब्रैकेट लगा दो, कितना 8 मल्टीप्लाई और b कितना है -10, और ये हो गया। आगे बात समझ आपके, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व करना है तो आपको पता होगा पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट करते हैं, तो कर लो x² प्लस, अब ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं अपन तो कैसे हो जाएगा, 8 का तो 8 आ गया, प्लस माइनस का 10, क्या आ गया प्लस माइनस का 10, और x की जगह x ही आ गया, प्लस वापिस ब्रैकेट। अब यहाँ दिख रहा है मल्टीपल, तो 10 को 8 से करो कितना होता है 80 होता है, ये प्लस का है और वो माइनस का, प्लस माइनस का 80, ये आ गया समझ में आपके, ठीक है। अब आपने मल्टीपल करके सब सोल्व तो कर लिया, अब ब्रैकेट जो बच रहा है ना उसको सोल्व कर लो, x² प्लस 10 में से 8 गए, कितने बचते हैं 2 बचते हैं, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का तो माइनस ही होता है, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, लेकिन बड़ी डिजिट किसकी, माइनस की, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x, क्लियर है आपके। फिर प्लस माइनस और माइनस का 80, आगे बात समझ में। अब देखो एक और ब्रैकेट बचा हुआ है, आप डायरेक्ट सोल्व मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी। x² ये आ गया, प्लस माइनस का 2x और माइनस का 80, क्लियर है। तो ये हमारा इस आइडेंटिटी को लेके ये हमारा आंसर निकल गया, क्लियर है आपके। अब सिमिलर ऐसे ये क्वेश्चन है 3x + 4 और 3x - 5, तो आप इसमें क्या करोगे, वही सेम चीज, दोनों में सेम दिख रहा है आपको, 3x और 3x, इसको तो x ले लिया, इसको क्या ले लिया x ले लिया, क्योंकि दोनों सेम है। 4 और 5 का फर्क है तो इसको a मान लो और इसको क्या मान लो b मान लो, और आप चाहो तो नीचे लिख देना, कैसे, x = 3x और a = कितना है 4 और b = कितना है -5, आई बस समझ में। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कर लिया, आइडेंटिटी हमने फाइंड की, तो आइडेंटिटी क्या बनी, x + a x + b, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - a प्लस, ठीक है। अब इससे अपन सोल्व करें ना, ये प्लस है, a + bx + a × b, आई बस समझ में, x² + a + b, और बाहर क्या आ गया, x आ गया प्लस a भी आ गया। अब सोल्व करते हैं, ये तो हमने क्या ले ली आइडेंटिटी, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। उसके बाद में x², तो x की जगह क्या है 3x है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 3x² प्लस a + b। अब a कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, जब भी a या b प्लस या माइनस का होता है ना, तो हमें ब्रैकेट लगाना होता है, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो 4 और प्लस का प्लस, b किसका है -5, तो -5, ये आई बस समझ में। फिर देख लो x का कितना है 3x और a × b, a कितना है 4 है, मल्टीप्लाई b कितना है -5 है, आगे बस समझ में, ठीक है, ये बन गया। अब देखो इस ब्रैकेट को क्या करना है सोल्व, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x², फिर आगे देख लो प्लस, अब पहले अपन क्या कर रहे हैं ब्रैकेट कर रहे हैं सोल्व, तो देखो 4 का तो 4 आ गया, प्लस माइनस का 5 और बाहर 3x, ध्यान रखना कि एक साथ सोल्व करने की कोशिश मत करना, गलत हो सकता है। फिर प्लस, अब ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, 4 × -5, 4 5 जा 20 प्लस माइनस का 20, अब ब्रैकेट सोल्व कर लो 9x² प्लस, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो क्या होगा -5 में से 4 गए, माइनस का 1 ही बचेगा ना, है ना, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है, तो माइनस का 1, बाहर क्या लिखेंगे 3x और प्लस माइनस का 20, देख लो 9x² प्लस माइनस, फिर बाहर क्या है 3x है, तो 3x को 1 से करो 3x और माइनस का 20, आई बस समझ में। तो इस आइडेंटिटी को लेके हमारा ये आंसर और आ गया, क्लियर है आप सभी के। चलिए अब क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, थर्ड तक कंप्लीट हो गया है ना, फर्स्ट के थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गए। अब फोर्थ में क्या बोला है, y² + 3/2 y² - 3/2। जैसे ही मैंने इन दोनों को देखा तो आपको दिख रहा है दोनों सेम है, दिख रहा है सेम, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो ध्यान रखो जब दोनों चीज सेम हो तो एक ही नाम दे दो, इसको दे दिया अपन ने, ऐसा कर लो, इसको दे दिया अपन ने x, तो इसको भी क्या दे दिया
x दे दिया, और इसको अपन ने y है तो इसको अपन ने y। आप चाहो तो a b भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें x और y बता रखा है इसलिए मैंने x और y लिया। आप चाहोगे नहीं सर मैं तो a मान लेता हूँ और b मान लेता हूँ, तो वो ले लो आप, ठीक है। अब इसमें क्या है, दोनों चीज सेम तो है बट कंडीशन क्या हो रही है, प्लस और माइनस का फर्क है, तो आइडेंटिटी क्या लगती है, x प्लस वाई, ठीक है, और x माइनस वाई, या फिर a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भाई बस में ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बस में, तो जहां मैंने x माना है वहां पे a ले लेना, जहां पे y लिया वहां पे b ले लेना आप। ये तो क्या दे रखी है आपको, आइडेंटिटी। अब एक चीज सुनो, ये तो क्या हो गई, पूरी एक आइडेंटिटी हो गई जो मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या करना है कि इस फॉर्म में तो आपको दे रखा है, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना है, वाई स्क्वायर है पूरा, यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो एक्स कितना दे रखा है आपको, वाई स्क्वायर, और वाई कितना दे रखा है आपको 3/2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स कितना है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप ये मत करना कि सर स्क्वायर तो ऑलरेडी दे रखा है, तो दे रखा है ना, तो फॉर्मूले का भी तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या करना है, स्क्वायर माइनस का माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कितना दिख रहा है आपको 3/2, और उस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। आगे बस में, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर पे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस का माइनस 3 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 पे स्क्वायर 2 2 जा 4। आई बस में, तो इसका हमारा ये आंसर निकल गया। क्लियर है। बस सबसे मेन काम इसमें क्या है, आइडेंटिटी को क्या करना, अपन को आइडेंटिफाई करना है ना। अब इसमें देख लो आप, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा वही सेम चीज, दोनों है तो सेम, प्लस और माइनस का फर्क है, तो यहाँ पे वही इसको x ले लो, दोनों सेम है, और इसको क्या ले लो y ले लो, ठीक है। अब दोनों मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए, मैं कोई सा भी एक लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, माइनस पहले हो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई लोड नहीं, यहाँ पे लिख दो x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो क्या लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है आपके। इस फॉर्म में तो अपन को दे रखा है, बनाना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप शो करना चाहो तो कर देना, x कितना है 3 और y कितना है 2x। क्लियर है आपके, ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी फाइंड कर ली, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, तो x कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो y कितना दिख रहा है आपको 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर 4, और x पे स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। आई बस में, अब आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर ही ये हो गया। क्लियर आपके।